वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो जहाँ पे हमने एंड किया था वही आगे उसी के आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था हमने एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसी का रिवीजन कराएंगे थोड़ा सा। उसके अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। रिवीजन करके आए हो तुम लोग, नंबर्स के बारे में पढ़ के आए हो। चलो होपफुली सब पढ़ के आए होंगे, क्योंकि वही आगे आज जो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.4 का, वो उसी के बारे में, नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो सबके पास अपनी अपनी बुक होगी एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन देखते जाना और मैं अपना यहाँ पे देख के पढ़ा रहा हूँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग अपना पढ़ेंगे बुक में, और बुक और रफ पेन ये सब लेके बैठा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो हिंदी में मैं इसे बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिए हैं। इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो ये नंबर्स पे आधारित पूरे स्टेटमेंट है, इनको पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक। बुक में आपके क्वेश्चन होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट में लिखता जाऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। कह रहा है, ध्यान से देखना, मैं ट्रिक भी बताऊँगा तुम्हें, है ना। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी ऐसे करने लगो। उसमें कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें सबसे पहले लिखना है, एवरी नेचुरल बोला है तो नेचुरल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूँगा इसके बाद, ठीक है। और दूसरा उसने बोला है होल नंबर, तो होल नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, ओके। तो नेचुरल नंबर में हमारे कौन से आते हैं, सबको पता है ना, 1 2 3 4 पूरी काउंटिंग। ये हमने पहले ही नंबर सिस्टम में नंबर क्लास जो पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ नंबर। जिसको ना पता हो ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो वो पहली वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम ही है, और जिन्हें नहीं मालूम वो पुराने वीडियो में जाके देख लें। देखो वो यहाँ पे लिखा है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। मतलब हमने देखा क्या कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट है, एंड जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट है। तो अब उसने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखते हैं क्या इसमें कॉमन है। अगर सारी चीज़ें कॉमन है तो हमारा ट्रू होगा, और कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन मिल गई। अब क्या करना है, देखते हैं आगे भी क्या ये कॉमन है। तो जी बिल्कुल, 5 यहाँ भी आएगा, 5 यहाँ भी आएगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, पूरी काउंटिंग ही लिखी है, ठीक है। तो देखो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। सबको समझ में आया? देख लो इसे ध्यान से, एकदम अच्छे से देखो, फिर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे आगे। देखो ये नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। अगर तुमने पहले पढ़ रखा है, जो मेरी पहली वीडियो में था, तो नेचुरल नंबर ईजिली यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद होल नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। फिर उनमें देखेंगे अगर सारी चीज़ें कॉमन हैं और पहले वाले नंबर जो हैं वो सारे दूसरे वाले नंबर पे आ रहे हैं, तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, ओके। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन समझेंगे तब और इजी समझ में आएगा। चलो देखते हैं, सब लोग अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड नंबर बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। देखते हैं, इंटीजर बोला है और होल नंबर होना चाहिए, तो क्या करेंगे? देखो मैं यहीं पे थोड़ा सा कर रहा हूँ। सेकंड नंबर एवरी इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं ये भी मैंने बताया है। इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी बता रखा है। तो इंटीजर्स क्या हैं? एक तो 0 होता है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। मैंने लिखने का तरीका बताया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बताने लगे, हमने तो स्केल में पढ़ा है उसे। तो स्केल वाला तुम्हें इंटीजर्स का मैंने पहली वीडियो में बताया, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, ये ऐसे होता है। यहाँ पे 0 होता है, +1 +2, ठीक है। इधर -1 -2, ठीक। तो वही सारे नंबर्स हमने ले लिए हैं और डैश डैश कर दिए, क्योंकि हमने प्लस माइनस दोनों ले लिए हैं, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, ठीक। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो होल नंबर लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखना है? होल नंबर। तो हमने अभी तो देखा था कि होल नंबर तो 0 1 2 3 4, मतलब 0 से उसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे तो माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं। हमने तो 0 से स्टार्ट किया। कहाँ से? 0 से।
होल नंबर 0 से स्टार्ट किया, इसमें तो माइनस वाले भी आ रहे हैं, तो फिर ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसने बोला सारे नंबर्स क्या इसमें हैं, तो देख के बताओ सारे नंबर क्या इसमें हैं। 0 है, जी हाँ है, +1 है, +1 है, लेकिन -1 नहीं है, -1 नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा हो तो देखते जाओ, कमेंट करते जाओ। समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट कर देना, मैं एकदम और बेसिक से बता दूंगा। वैसे इसमें और बेसिक क्या बताएं, जिसे समझ में नहीं आ रहा है उसने पहली वीडियो नहीं देखा। पहले ही बताया था कि नंबर्स के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो उसके सारे हम लोग थ्योरी का यूज कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज़ का यूज कर रहे हैं, बस और कुछ है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आज फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है? चलो देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो उसने सारे होल नंबर पे ही पूछे हैं ना। पहले पूछा है उसने नेचुरल नंबर, फिर उसने पूछा है इंटीजर्स, अब कह रहा है रेशनल नंबर, और वो भी क्या कह रहा है, वो भी होने चाहिए होल नंबर। तो ये भी देखो समझ में ही आ रहा है ये फॉल्स है, ठीक है? लेकिन देखो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले उसने बोला है रेशनल नंबर, ठीक? तो रेशनल नंबर की परिभाषा जैसे ही मैं यहाँ रेशनल नंबर लिखूँ तुम सब लोग बता दो। P/Q के फॉर्म में होता है, Q ≠ 0 होता है, ठीक है? तो इसमें रेशनल नंबर 0 भी आता है, 1 2 3 4 भी आता है, सारी काउंटिंग मतलब आती है। इसमें ये भी आता है -1 -2 -3 भी आता है, ठीक है? इसमें 1/2 भी आता है, 3/5 भी आता है, बहुत सारे ऐसे नंबर करके आते हैं। रूट वाली वैल्यू भी इसमें आती है, √4 आता है, √9 आता है, √16 आता है, ऐसे करके। और होल नंबर जो है, तो होल नंबर लिखे थे अभी, फिर से लिख लेते हैं एक बार। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी मैंने बताया, जैसे ही जो नंबर मैं लिखूँ तुरंत कॉपी में तुम लोग अपने लिख लो। तो होल नंबर क्या बताया था मैंने, 0 1 2 3 4, ठीक है? तो 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं। अब देखो इसमें 0 1 2 3 4 ये वाला तो पूरा कॉमन हो रहा है ना, ये वाला पूरा कॉमन, लेकिन ये सारे नंबर कहाँ जाएंगे, ये नंबर नहीं है ना, तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात समझ में आई ना? लेकिन इसी का उल्टा बोल देता तब फिर ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर इसमें रेशनल नंबर में तो आ ही रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुई 1.1 और नंबर्स पे आधारित थी। कुछ क्वेश्चन 1.2 के इसी तरह स्टार्ट होंगे, तो उनको भी अभी देख रहे हैं हम। और पढ़ाई लिखाई में सब लोग अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, कोई दिक्कत हो कमेंट करते रहो। पढ़ाने का तरीका हमारा समझ में आ ही रहा होगा। बाकी हम धीरे धीरे बताते भी रहेंगे, जिनका हाई स्कूल में बोर्ड होगा उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। बाकी हमारी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं उसमें तो हम बताते ही रहते हैं, अपने बच्चों को गाइड करते रहते हैं। जिसे आसपास जो हो पढ़ना चाहे वो देख भी लेगा आके पढ़ के, द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस प्रयागराज में, ठीक है? चलो आगे बढ़े फिर, है ना? सब लोग कॉपी पेन रफ और बुक लेके ज़रूर बैठें। क्वेश्चन वैसे मैं पढ़ रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, और जिन्हें क्वेश्चन की ज़रूरत हो कमेंट करना। टेलीग्राम में PDF सारे मिल जाएंगे, क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। मैं बोल दिया था सर से वो सलूशन भी डलवा देंगे, तो सलूशन वगैरह सब वहाँ पे मिल जाएगा। केवल तुम लोग पढ़ने में मन लगाओ, ठीक है? बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं फिर। समझ में तो आ रहा है ना सबको? हाँ ना, बिल्कुल आ रहा है। चलो ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सेम वही क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, एक्सरसाइज 1.2 की बात करने जा रहे हैं, और सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है? तो पहले तो एक्सरसाइज हम बोलते हैं, एक्सरसाइज कौन सी करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.2। NCERT की बुक लेके चल रहे हैं, ठीक है? इसी के अगर तुमने इसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो चाहे वो UP बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, इससे सारे सब क्वेश्चन आ जाएंगे। और होपफुली तुम लोग देख रहे होगे अपनी अपनी बुक में, तो सब कुछ आ ही रहा होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक? तो इरेशनल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, और रियल नंबर भी बताया था। तो इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़े, क्योंकि मैंने रियल नंबर में भी कुछ ख़ास बात बताई थी, फिर भी देख लो। इरेशनल में जैसे आएगा √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, ऐसे नंबर आएंगे।
पाई भी इसी में आता है, कुछ इस तरह के फॉर्म वाले भी आते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे करके डैश डैश, है ना। और इन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। इनका मतलब मैंने अच्छे से बताया था, और अभी इसका एक्सरसाइज होगी तो उसमें और बता दूंगा, ठीक। और दूसरा उसने बोला है रियल नंबर। क्या बोला है? रियल नंबर। तो रियल नंबर की तो परिभाषा में ही हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी नंबर्स मैंने जो पढ़ाए थे वो सारे रियल नंबर होते हैं, मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो सारे इसमें आते हैं। तो ये तो पूरा पार्ट ही इसमें है ना, तो इसमें अगर पूरा पार्ट है तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें इरेशनल तो आते हैं इसकी परिभाषा में, डेफिनीशन में, है ना। इरेशनल नंबर इसी में आते हैं, तो इसका मतलब सारे अगर इरेशनल नंबर इसमें आते हैं, उसने बोला ही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ में आए ना, क्योंकि इसकी डेफिनीशन में ही है, जाके एक बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, जिससे समझ में नहीं आया, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है हम, एक बार देख लो, नोट कर लो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, बुक देखो, उसमें दिया हुआ है, इसमें भी पार्ट वाइज थे क्योंकि स्टेटमेंट पूछा है उसने, राइट और रॉन्ग, ठीक। क्या दिया है अगला क्वेश्चन? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो नंबर लाइन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर लाइन वाले जितने भी हैं नंबर्स के, नंबर सिस्टम उसका चैप्टर का नाम ही है। तो नंबर लाइन जो होती है ना हमारी नंबर लाइन, तो क्या होता है उसमें 0 होता है, +1 +2 ऐसे करके नंबर लेते हैं, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? नंबर लाइन होती है। क्या होती है? नंबर लाइन। तो सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है कि अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है तो वो रूट m की फॉर्म में है, वेयर क्या बोला उसने? m इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या बोला है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 2 3 4 सब जगह नंबर आ रहे, पढ़ते जाओ बार बार, नंबर वैसे भी याद हो जाएंगे। m की वैल्यू रखते जाते हैं, फिर खुद ही रिजल्ट निकाल लेंगे। रूट 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, है ना। रूट 2 की वैल्यू 1.41, रूट 3 की वैल्यू 1.73, रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहीं से रिजल्ट निकाल लेंगे, यहीं से रिजल्ट। क्या 1 नंबर लाइन में है? हाँ यहाँ पे है ना, 1 क्या है? नंबर लाइन में है, ठीक। मैं राउंड करता जा रहा हूँ, सर्किल कर रहा हूँ। क्या 1.41 नंबर लाइन में कहीं पे दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट वाले नंबर हैं और नंबर लाइन एग्जैक्ट मतलब 1 2 3 4 5 0 ऐसे वाले। क्या ये है? नहीं है, नहीं है ना। क्या 1.73 है? नहीं है। मैं अभी सिखाऊंगा कैसे नंबर लाइन में रूट 3 को शो करना है, कैसे रूट 3 को, रूट 2 को, रूट 5 को, रूट 8 को, जो नंबर लाइन में शो करते हैं वो भी सिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रूट 4 + 2, यस 2 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो 2 भी नंबर लाइन पे, 1 भी नंबर लाइन पे, लेकिन ये नहीं है। तो क्या इन दोनों की वजह से इसे फॉल्स बोलेंगे या ट्रू? तो देखो फॉल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉल्स, क्योंकि रूट 3 और रूट 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें सारे नंबर होने चाहिए। उसने बोला है नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और बुक में देखते जाना, बुक में देखोगे तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन उसमें लिखा है। अगर क्वेश्चन वाली दिक्कत हो रही तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं दूसरे ट्रिक से पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन लिख दूँगा, पहले ही लिखवा के पढ़ाऊँगा, ओके ठीक है। चलो अब यहीं पे रखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन थे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।